में, जिसका नाम था सूरजपुर, एक प्राचीन मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान का नाम था मुख्य भंडार। ये दुकान न तो बहुत बड़ी थी, न ही उसमें कोई आधुनिक चमक दमक थी, लेकिन गांव के लोगों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी। दुकान का मालिक रामलाल एक 60 वर्षीय व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। उसकी दुकान में हर छोटी बड़ी चीज मिलती थी, दैनिक जरूरतों का सामान, बच्चों के लिए टॉफियां, बूढ़ों के लिए दवाइयां, और यहाँ तक कि वह कुछ ऐसा भी देता था जो कोई और नहीं दे सकता था, सच्ची सलाह और दिल से दिल तक की बातें। ये कहानी रामलाल और उसकी दुकान मुख्य भंडार की है, जो न केवल सामान बेचती थी, बल्कि गांव के लोगों के जीवन को जोड़ने का काम भी करती थी। ये कहानी विश्वास, दया और मानवीय रिश्तों की ताकत को दर्शाती है। पहला अध्याय, मुख्य भंडार का जादू। सूरजपुर एक ऐसा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के बीचों बीच बरगद का एक पुराना पेड़ था और उसके ठीक सामने थी रामलाल की दुकान। दुकान का बाहरी हिस्सा सादा था, लकड़ी का एक पुराना साइन बोर्ड जिस पर लिखा था मुख्य भंडार, आपके हर पल का साथी। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। अलमारियों पर सामान इतने व्यवस्थित ढंग से रखा था कि ऐसा लगता था जैसे हर चीज अपनी जगह पर खुश थी। रामलाल की खासियत थी कि वह हर ग्राहक को सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था। अगर कोई बच्चा टॉफी लेने आता तो रामलाल उसे एक अतिरिक्त टॉफी दे देता और कहता, यह अपने दोस्त के साथ बांट लेना। अगर कोई बुजुर्ग दवा लेने आता तो रामलाल उसका हालचाल पूछता और कहता, दवा समय पर लेना और हाँ, ज्यादा चिंता मत करना। गांव के लोग कहते थे कि रामलाल की दुकान में सिर्फ सामान नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास भी बिकता है। दूसरा अध्याय, एक अनजान मेहमान। एक दिन सूरजपुर में एक नया चेहरा दिखा। वह था रवि, एक युवक जो शहर से गांव आया था। रवि का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। वह मुख्य भंडार में कुछ सामान खरीदने के लिए आया। रामलाल ने उसे देखते ही पूछा, बेटा तुम नए लगते हो, गांव में पहली बार आए हो? रवि ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हाँ चाचा, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया हूँ। शहर में सब कुछ तेजी से चलता है, लेकिन यहाँ सुकून है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून तो यहाँ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वह सुकून नहीं दिखता। कुछ बात है? रवि चुप रहा। उसने बस कुछ सामान लिया और चला गया। लेकिन रामलाल को उसकी आंखों में छुपा दर्द दिख गया था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस युवक की मदद करेगा। तीसरा अध्याय, विश्वास का बीज। अगले दिन रवि फिर दुकान पर आया। इस बार रामलाल ने उसे चाय का एक प्याला पकड़ाया और कहा, बेटा चाय पी लो, और अगर मन करे तो अपनी बात बता देना। मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन कान अच्छे हैं। रवि ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। रवि एक होनहार इंजीनियर था, लेकिन शहर की भागदौड़ और काम के दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है। मुझे लगता है कि मैं हर चीज में असफल हूँ चाचा, रवि ने उदास स्वर में कहा। रामलाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटा असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन इस गांव में कोई अकेला नहीं रहता। यहाँ हर कोई एक दूसरे का साथ देता है। तुम भी यहाँ कुछ दिन रुको, शायद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। चौथा अध्याय, गांव का रंग। रामलाल ने रवि को गांव के कुछ लोगों से मिलवाया। वह उसे गांव के स्कूल में ले गया, जहां बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। रवि ने बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाना शुरू किया। उसकी शिक्षण शैली इतनी सरल और रोचक थी कि बच्चे उससे मास्टर जी कहने लगे। धीरे धीरे रवि के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक दिन गांव में मेला लगा। रामलाल ने रवि को मेले में स्टॉल लगाने की सलाह दी। रवि ने अपनी कुछ पुरानी किताबें और कुछ छोटे मोटे आविष्कार, जो उसने अपने कॉलेज के दिनों में बनाए थे, स्टॉल पर रखे। गांव के लोग उसके आविष्कारों को देखकर हैरान रह गए। एक बच्चे ने उससे पूछा, मास्टर जी, आप तो इतने होशियार हैं, फिर शहर में क्यों नहीं रुके? रवि ने हंसते हुए कहा, क्योंकि शहर में मुझे यह नहीं मिला जो यहाँ मिला, प्यार और विश्वास। पांचवां अध्याय, मुख्य भंडार का सबक। मेले के बाद रवि ने रामलाल से कहा, चाचा आपकी दुकान का नाम मुख्य भंडार क्यों है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा यह दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती, यह विश्वास, उम्मीद और रिश्तों का भंडार है। मैं यहाँ लोगों को वह देता हूँ जो उनके दिल को चाहिए, कभी एक टॉफी, कभी एक सलाह और कभी बस एक मुस्कान। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, चाचा आपने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिखाया। मैं यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूं कि वे भी अपने सपनों को पूरा करें। रामलाल ने उसकी पीठ थपथपाए और कहा, बेटा, यही तो मुख्य भंडार का असली खजाना है, एक दूसरे की मदद करना और जिंदगी को बेहतर बनाना। छठा अध्याय, नई शुरुआत। समय बीतता गया। रवि ने गांव के स्कूल में स्थायी रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा विज्ञान क्लब बनाया, जहां वे नए नए प्रयोग करते थे। गांव के लोग अब उसे रवि मास्टर कहकर बुलाते थे। मुख्य भंडार अब भी गांव का दिल था, लेकिन अब उसमें रवि की कहानी भी जुड़ गई थी। एक दिन रामलाल ने अपनी दुकान के बाहर एक नया साइन बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, मुख्य भंडार, जहां हर सपने को पंख मिलते हैं। गांव के लोग इसे देखकर मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार थी। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना पैसा या सामान नहीं, बल्कि विश्वास, दया और मानवीय रिश्ते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम न केवल दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी मकसद देते हैं। मुख्य भंडार हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी चीजें, जैसे एक मुस्कान, एक सलाह या एक मदद का हाथ, किसी की जिंदगी को बदल सकती हैं।